dear student, I am KP sir. Today we are going to start next part of chapter 1. तो dear student, आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो dear student, सबसे पहले जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको सेट बता दिया था, सेट के बाद ऑर्डर्ड पेयर बता दिया था, ऑर्डर्ड पेयर के बाद जो हमने रिलेशन बता दिया था। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में चल रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हमने कल जो है वर्ड रिलेशन, नॉन रिलेशन, ये सारे रिलेशन हमने देख लिया। अब इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन भी हमने देख लिया। अब आज हम जो देखेंगे, ठीक है, उसमें हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर जो डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो हमारे पास जो है 5 टाइप के रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए, ठीक है। कोई आर है रिलेशन सेट ए के अंदर, तो रिलेशन क्या होता है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। आर जो होगा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है। लेट, जैसे हम ऐसा लेट कर रहे हैं कि हमने एक सेट लिया, कोई सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे जो है सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेट का इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। इटसेल्फ का मतलब खुद का, ठीक है। जैसे मान लो इस सेट ए है, मैं इसको इसके बगल में ही दोबारा एक सेट राइट कर दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब ए क्रॉस ए की बात करें तो ए क्रॉस ए कैसे राइट करते हैं, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, फिर सेट ए का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसी तरीके से हम राइट करते हैं। देखिए जैसे ये 1 है, इस 1 को मैंने राइट कर दिया 1 1 1 2 1 3 एंड 1 आपका 4 2 1 2 2 3 2 4 and 3 1 3 2 3 3 and 3 4। अब डियर स्टूडेंट, मैं 4 के साथ राइट करता हूँ 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है। ये आपका क्या है, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो अब इस ए क्रॉस ए के थ्रू ही हम सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है कवर कर रहे थे। जैसे कल मैंने आपको बताया था वाइड और नॉन रिलेशन, ठीक है। तो वाइड और नॉन रिलेशन मैंने एक ऐसा रिलेशन लिया था जो सॉल्व करने पे ए क्रॉस ए के अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यानी उसका सबसेट नहीं हो रहा था। अगर जो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं हो रहा है तो वो रिलेशन ही नहीं होगा, इट मीन्स नल यानी जीरो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि आपका यूनिवर्सल रिलेशन था। यूनिवर्सल रिलेशन मैंने एक ऐसा रिलेशन चूज़ किया था जो रिलेशन जो है सॉल्व करने पे उसके सारे ऑर्डर पेयर, जो भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर थे, वो ए क्रॉस ए के सबसेट हो रहे थे। तो हमारा क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे जो हैं ए क्रॉस ए के क्या होंगे, सबसेट होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन है, इसका डेफिनेशन होता है R इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। यानी आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो इटसेल्फ डबलेट होंगे। इटसेल्फ डबलेट का मतलब ये है आपका कि दोनों एलिमेंट, यानी जो ए एलिमेंट है और जो बी एलिमेंट है, ठीक है, दोनों का प्लेस क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। प्लेस क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर होंगे दोनों एलिमेंट सेम होंगे। जैसे ए कॉमा ए, और जो ए होगा वो किससे बिलोंग करेगा, आर, रिलेशन से। किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। तो इस ऑर्डर पेयर के ए और ए क्या है, एलिमेंट है, दोनों सेम होंगे, और वो एलिमेंट ए किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, एक ऐसा रिलेशन लिया जो 1 1 और 2 2 है। यानी 1 1 और 2 2 का मतलब ये है कि दोनों जो ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट हैं वो सेम है, यानी ए कॉमा ए हम बोल सकते हैं। तो
तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे रिलेशन ले रहा हूँ r इज इक्वल टू 1,1 या 4,4, तो ये भी हमारे क्या हो सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन है कि रिलेशन r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में a कॉमा a सच दैट a बिलोंग्स टू r। अब हम आते हैं हमारा फोर्थ टाइप का जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो हमारा इसका डेफिनेशन होता है r इज इक्वल टू a कॉमा a सच दैट फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। देखिए यहाँ पे भी a कॉमा a है, बट यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, यानी हर एक एलिमेंट जो है सेट a से बिलोंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास था कि a बिलोंग्स टू r, मतलब जो एलिमेंट है वो केवल रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि जो a कॉमा a है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, मतलब जो एलिमेंट ये होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा। इसका ये मतलब है, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल है, मैंने एक ऐसा रिलेशन चूज किया 1,1, 2,2, 3,3, तो ये आपका, और दूसरा मैंने एग्जांपल चूज किया रिलेशन इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। अब ध्यान से देखिए, इस रिलेशन के अंदर हमारे पास 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इसमें 1, 1 है, 2, 2, 3, 3 और 4 है। तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा और ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। देखिए क्यों, जैसे ये रिलेशन है, रिलेशन r इज इक्वल टू a कॉमा a है। ठीक है, रिलेशन r इज इक्वल टू a कॉमा a है मेरे पास। यहाँ पर दिया फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये है कि सेट a में जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ दिया था ना a बिलोंग्स टू a, सेट a में जितने भी एलिमेंट है जैसे 1, 2, 3, 4 है, उन सारे का जब हमें डबलेट मिलेगा, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 था, अगर जो 4, 4 इसमें होता तो ये क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव हो जाता। बट यहाँ पे आपका जो है 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, तो इसलिए ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, इसमें क्या था, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 था, यानी जितने भी सेट में एलिमेंट हैं, अगर जो सारे एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर नजर आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। और रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, और रिफ्लेक्सिव क्यों होंगे, क्योंकि जितने भी सेट में एलिमेंट हैं उनका सबका डबलेट जो है रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस इतना ही है कि आइडेंटिटी में मान लीजिए अगर सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो कोई 2 भी है या कोई एक भी हमारे पास ऑर्डर डबलेट मिल जाएगा सेम एलिमेंट का। मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें केवल मुझे 1, 1 और 2, 2 ही मिल जाएगा। अगर जो सारे नहीं भी मिल रहे हैं डबलेट सेम एलिमेंट के, तब भी आइडेंटिटी हो जाएगा। बट रिफ्लेक्सिव तभी होगा जितने भी सेट ए में एलिमेंट हो उनका क्या मिले, हमें डबलेट मिले। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका देखते हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।